नेटफ्लिक्स और हॉरर मूवीज काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन है, तो तुम्हारे लिए 10 बढ़िया हॉरर मूवीज बताता हूँ जो नेटफ्लिक्स पर है। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो के मजे लो। अ क्लासिक हॉरर स्टोरी। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो शुरुआत में फेमिलियर लगे लेकिन धीरे धीरे पूरा जॉनरा ही ट्विस्ट कर दे, तो एक क्लासिक हॉरर स्टोरी में डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी कुछ स्ट्रेंजर्स की है जो रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद में वो खुद को एक आइसोलेटेड फॉरेस्ट में फंसा हुआ पाते हैं। वहाँ पर एक क्रीपी कैबिन, स्ट्रेंज रिचुअल्स और हॉरिफाइंग डेथ्स उनका इंतजार कर रही होती है। शुरुआत प्योर क्लासिक हॉरर वाइब देती है, जैसे तुमने ये सेटअप पहले कहीं देखा हो, लेकिन यही फिल्म का गेम है। धीरे धीरे तुम्हें फील होने लगता है कि चीजें कुछ ज्यादा ही फेमिलियर है, जैसे कोई हॉरर मूवी रूल्स फॉलो कर रहा हो, और फिर स्टोरी ऐसा टर्न लेती है जो पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल देता है। एटमॉस्फेयर डिस्टर्बिंग है, मास्क, फोकलोर इमेजरी, ब्रूटल वायलेंस सब कुछ अनईजी फील करवाता है, और मूवी हॉरर क्लीशे के साथ में स्मार्ट तरीके से खेलती है। अगर तुम्हें कैबिन इन द वर्ड्स, द रिचुअल या फिर मेटा हॉरर पसंद है तो अ क्लासिक हॉरर स्टोरी एक वाइल्ड राइड है। कभी कभी सबसे डरावनी कहानी वही होती है जो तुम्हें पहले से फेमिलियर लगे। नेक्स्ट आती है कैरी। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर रिवेंज धीरे धीरे डिजास्टर बन जाए, तो कैरी एक इमोशनल और टेरिफाइंग राइड है। स्टोरी कैरी वाइट की है, एक शाई ऑकवर्ड लड़की जिसे स्कूल में हर दिन बुली किया जाता है। ऊपर से उसकी ओवरली रिलीजियस मदर उसे नॉर्मल लाइफ तक जीने नहीं देती। मतलब कैरी की पूरी जिंदगी फियर और ह्यूमिलिएशन में गुजरती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैरी सिर्फ एक हेल्पलेस गर्ल नहीं है, उसके अंदर टेलीकाइनेटिक पावर्स है, और जैसे जैसे उसका इमोशनल पेन बढ़ता है उसकी पावर्स भी डेंजरस होते जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्लो इमोशनल बिल्डअप। शुरुआत में तुम कैरी के लिए जेन्युइनली बैड फील करते हो, लेकिन फिर प्रॉम नाइट आता है और पूरी मूवी प्योर केओस में चेंज हो जाती है। क्लोई ग्रेस मोर्टिस कैरी के रोल में इनोसेंट और ब्रोकन फील होती है, जबकि जूलियन मूर उसकी मदर के रूप में जेन्युइनली डिस्टर्बिंग लगती है। अगर तुम्हें क्रॉनिकल, जेनिफर्स बॉडी या फिर रिवेंज बेस्ड सुपरनेचुरल हॉरर पसंद है, तो कैरी एक इंटेंस वॉच है। कभी कभी सबसे खतरनाक पावर दर्द से पैदा होती है। नेक्स्ट आती है वुंड्स। अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी पसंद है जो धीरे धीरे दिमाग में घुसती है, तो वुंड्स एक वियर्ड डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस है। स्टोरी एक बारटेंडर की है जिसे एक छोड़ा हुआ फोन मिलता है, और उसके बाद में उसकी जिंदगी धीरे धीरे नाइटमेयर बनने लगती है। स्ट्रेंज मैसेजेस, क्रीपी फोटोज, अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स, जैसे उसके फोन के थ्रू कुछ डार्क चीज उसकी रियलिटी में एंटर कर रही हो। फिल्म का हॉरर लाउड नहीं है, यहाँ पर डर आता है, कंफ्यूजन, पैरानोया और उस फीलिंग से कि मेन कैरेक्टर धीरे धीरे मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है। सबसे अनसेटलिंग चीज कॉकरोचेस, डार्क हॉलवेज, स्ट्रेंज इमेजरी। मूवी लगातार अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बनाती है। तुम्हें हमेशा फील होगा कि कुछ गलत है, लेकिन एग्जैक्टली क्या वो क्लियर नहीं होता। ये मूवी आंसर्स कम देती है और अनईजी ज्यादा करती है। अगर तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर चाहिए तो शायद ये स्लो लगे, लेकिन अगर तुम्हें वियर्ड साइकोलॉजिकल ड्रेड पसंद है तो इसका वाइब काफी ज्यादा हॉन्टिंग फील होता है। अगर तुम्हें एनिमी, इट फॉलोज या फिर सरियल हॉरर पसंद है, तो वुंड्स एक अनसेटलिंग वॉच है। कभी कभी एक छोटी चीज पूरी रियलिटी को सड़ा सकती है। नेक्स्ट आती है अंडर पेरिस। अगर तुम्हें ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर सिटी इटसेल्फ डेंजर जोन बन जाए, तो अंडर पेरिस एक फन टेंस राइड है। सोचो पेरिस जैसे ब्यूटीफुल शहर के नीचे पानी में एक जायंट शार्क घूम रही है, और ऊपर लोग बिल्कुल ही अनअवेयर हो। शुरुआत साइंटिफिक मिस्ट्री जैसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे पूरी सिचुएशन अर्बन नाइटमेयर बन जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसकी सेटिंग। यूजुअली शार्क मूवीज बीचेस या फिर ओशियंस में होती है, लेकिन यहाँ पर डेंजर सीधे सिटी के अंदर पहुंच जाता है। फ्लडेड टनल्स, अंडर वाटर केओस, पैनिक, वाइब काफी ज्यादा सिनेमैटिक फील होती है। ये मूवी रियलिज्म से ज्यादा हाई स्टेक्स एंटरटेनमेंट पर फोकस करती है। फास्ट पेसिंग, शार्क अटैक्स, सर्वाइवल टेंशन। अगर तुम फन क्रीचर थ्रिलर्स एंजॉय करते हो तो इसमें काफी एंटरटेनिंग मूवमेंट्स हैं। अगर तुम्हें जॉज, द मैग या फिर डिजास्टर क्रीचर मूवीज पसंद है, तो अंडर पेरिस एक सॉलिड पॉपकॉर्न वॉच है। कभी कभी सबसे खतरनाक शिकारी समुद्र में नहीं रुकता। नेक्स्ट आती है द कॉल। अगर तुम्हें ऐसी थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट, सीरियल किलर टेंशन एक साथ मिले, तो द कॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक लड़की की है जिसे पुराने घर में एक फोन कॉल आता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि दूसरी तरफ की लड़की 20 साल पास्ट में रह रही होती है। शुरुआत में दोनों की फ्रेंडशिप बनती है, वो एक दूसरे की मदद भी करती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सिचुएशन टेरिफाइंग होती जाती है, क्योंकि पास्ट बदलते ही प्रेजेंट भी बदलने लगता है, और जब दूसरी तरफ वाला इंसान डेंजरस निकले तब हर कॉल नाइटमेयर बन जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका कांस्टेंट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। यहाँ पर एक छोटी सी चेंज पूरी रियलिटी बदल सकती है। सस्पेंस लगातार बढ़ता रहता है और विलन जेन्युइनली क्रीपी फील होता है। विजुअल स्टाइलिश है, टेंशन इंटेंस है और स्टोरी एंड तक तुम्हें हुक रखती है। ये सिर्फ टाइम ट्रेवल मूवी नहीं है, प्योर
साइकोलॉजिकल कैट एंड माउस का गेम है। अगर तुम्हें फॉरगॉटन, फ्रीक्वेंसी या फिर ट्विस्ट हैवी थ्रिलर्स पसंद है तो द कॉल मस्ट वॉच है। कभी कभी एक फोन कॉल पूरी जिंदगी बदल देता है। नेक्स्ट आती है आई सॉ द टीवी ग्लो। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है तो आई सॉ द टीवी ग्लो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। स्टोरी दो लोनली टीनेजर्स की है जो एक मिस्टीरियस लेट नाइट टीवी शो के थ्रू कनेक्ट होते हैं। शुरुआत में सब नॉस्टैल्जिया और वियर्ड ऑब्सेशन जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी ब्लर होने लगती है। टीवी शो सिर्फ शो नहीं लगता, जैसे वो उनकी जिंदगी को बदल रहा है। फिल्म का हॉरर ट्रेडिशनल नहीं है, यहाँ पर घोस्ट या फिर जंप स्केयर कम है। असली डर आता है आइडेंटिटी क्राइसिस, लोनलीनेस और डिसोसिएशन से। पूरी मूवी ड्रीम लाइक फील देती है, जैसे तुम किसी स्ट्रेंज मेमोरी के अंदर फंस गए हो। विजुअल नियॉन सोक्ड है, सररियल है और साउंड ट्रैक हॉन्टिंग है और एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली अनईजी फील होता है। कई सीन्स इमोशनली हिट करते हैं, इवन जब एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर इसका वाइब तुम्हें पकड़ ले तो लंबे टाइम तक दिमाग में रहती है। अगर तुम्हें डोनी डार्को, स्किनेमारिंग या फिर एटमॉस्फेरिक साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो आई सॉ द टीवी ग्लो एक हॉन्टिंग वॉच है। कभी कभी स्क्रीन पर चल रही चीज सिर्फ फिक्शन नहीं होती। नेक्स्ट आती है द कॉन्फरेंस। अगर तुम्हें ऐसी स्लैशर मूवीज पसंद है जहाँ पर ऑफिस ड्रामा, डार्क कॉमेडी, ब्रूटल किलिंग्स एक साथ मिले तो द कॉन्फरेंस सरप्राइजिंगली फन वॉच है। स्टोरी एक कॉर्पोरेट टीम बिल्डिंग रिट्रीट की है जहाँ पर एम्प्लॉइज पहले से ही एक दूसरे से इरिटेटेड है। पॉलिटिक्स, फेक स्माइल, आर्ग्यूमेंट्स, पूरा माहौल ऑकवर्ड है, लेकिन फिर सडनली एक मास किलर आता है और रिट्रीट सीधा ब्लड बाथ बन जाता है। फिल्म की सबसे मजेदार चीज है इसका मिक्स ऑफ सटायर और स्लैशर केओस। शुरुआत कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी पर फनी डिग्स मारती है, फिर धीरे धीरे वही टॉक्सिक एनवायरनमेंट सर्वाइवल नाइटमेयर बन जाता है। किल्स क्रिएटिव है, पेसिंग फास्ट है और कैरेक्टर्स इतने फ्लॉड है कि कई बार हॉरर के बीच में डार्क ह्यूमर भी निकलता है। एटमॉस्फेयर आइसोलेटेड फॉरेस्ट रिट्रीट वाला है, मतलब एस्केप इजी नहीं है और किलर लगातार प्रेशर बनाए रखता है। अगर तुम्हें रेडी और नॉट, बॉडीज 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 या फिर फन मॉडर्न स्लैशर पसंद है तो द कॉन्फरेंस एक एंटरटेनिंग राइड है। कभी कभी सबसे डेंजरस मीटिंग ऑफिस की होती है। नेक्स्ट आती है द इनविजिबल मैन। अगर तुम्हें ऐसे थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर डर सिर्फ दिखता नहीं बल्कि हर जगह महसूस होता है तो द इनविजिबल मैन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सजेस्ट करूंगा। स्टोरी सिसिलिया की है जो अपने अब्यूजिव बॉयफ्रेंड से भाग निकलती है, लेकिन जब उस बॉयफ्रेंड की सुसाइड की खबर आती है तब भी उसे महसूस होने लगता है कि उसे लगातार कोई देख रहा है, कोई इनविजिबल प्रेजेंस जो उसकी जिंदगी को स्लोली डिस्ट्रॉय कर रही है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका साइकोलॉजिकल टेंशन। यहाँ पर जंप स्केयर से ज्यादा डर आता है उस फीलिंग से कि डेंजर कमरे में है लेकिन दिख नहीं रहा। एलिजाबेथ मॉस का परफॉर्मेंस फिनोमिनल है क्योंकि मूवी तुम्हें एग्जैक्टली वही फील करवाती है जो वो फील कर रही है। पैरानोया, हेल्पलेसनेस और फियर, यही चीज इसे सिर्फ साई-फाई थ्रिलर नहीं इमोशनली डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस बनाती है। डायरेक्शन बेहद ही स्मार्ट है, एम्प्टी फ्रेम, साइलेंस, कैमरा मूवमेंट्स, कई बार तुम खुद स्क्रीन के कॉर्नर्स में कुछ ढूंढने लगते हो। अगर तुम्हें गॉन गर्ल, अपग्रेड या फिर साइकोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद है तो द इनविजिबल मैन एक मस्ट वॉच है। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसे तुम देख नहीं सकते। नेक्स्ट आती है द फॉरेस्ट। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर रियल वर्ल्ड लेजेंड्स, साइकोलॉजिकल फियर एक साथ मिले तो द फॉरेस्ट एक क्रीपी एक्सपीरियंस हो सकती है। स्टोरी एक लड़की सैरा की है जो अपने मिसिंग ट्विन सिस्टर को ढूंढने के लिए जापान के इनफेमस फॉरेस्ट में जाती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रेस्टलेस स्पिरिट्स भटकती है और जो अंदर आता है वो शायद बाहर ना जा पाए। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका एटमॉस्फेयर, डेंस फॉरेस्ट, साइलेंस, स्ट्रेंज विस्पर्स, शैडोज बिटवीन ट्रीज, पूरा माहौल कॉन्स्टेंटली अनईजी फील होता है। धीरे धीरे सैरा रियलिटी और हेलुसिनेशंस के बीच में फर्क होने लगती है और हर चीज मूवी को सिर्फ घोस्ट स्टोरी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल डिसेंट बना देती है। विजुअल्स हॉन्टिंग है, टेंशन स्लो बर्न स्टाइल में है। विजुअल्स हॉन्टिंग है, टेंशन स्लो बर्न स्टाइल में बिल्ड होती है और फॉरेस्ट खुद ऑलमोस्ट लिविंग एंटिटी जैसा फील होता है। अगर तुम्हें द रिचुअल, ग्रेव एनकाउंटर्स या फिर आइसोलेटेड बेस्ड सुपरनैचुरल हॉरर पसंद है तो द फॉरेस्ट तुम्हें क्रीपी लग सकती है। कुछ जगह सिर्फ डरावनी नहीं होती, वो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। नेक्स्ट आती है ब्राम स्टोकर्स ड्रैक्युला। अगर तुम्हें ऐसी वैम्पायर्स मूवीज पसंद है जो सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि डार्क रोमांस, ट्रेजेडी और गॉथिक एटमॉस्फेयर से भरी हो तो ब्राम स्टोकर्स ड्रैक्युला एक लेजेंडरी एक्सपीरियंस है। स्टोरी काउंट ड्रैक्युला की है, सेंचुरीज ओल्ड वैम्पायर जो प्यार, लॉस और ऑब्सेशन के बीच में ट्रैप्ड है। जब उसे लगता है कि उसका खोया प्यार वापस आ गया है तब शुरू होती है एक हॉन्टिंग जर्नी जहां रोमांस और हॉरर एक दूसरे से घुल जाते हैं। गैरी ओल्डमैन का ड्रैक्युला टेरिफाइंग भी है, ट्रेजिक भी और स्ट्रेंजली इमोशनल भी। ये टिपिकल मॉन्स्टर विलन नहीं है, ये एक सोल जैसा फील होता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका गॉथिक विजुअल स्टाइल, ओल्ड कैसल्स, कैंडल लाइट्स, शैडोज, हर फ्रेम पेंटिंग जैसा लगता है। एटमॉस्फेयर इतना रिच है कि मूवी ऑलमोस्ट ड्रीम लाइक फील देती है। ये सिर्फ वैम्पायर मूवी नहीं है, ये डिजायर, इमॉर्टलिटी और ऑब्सेशन की डार्क फैंटेसी है। अगर तुम्हें इंटरव्यू विद द वैम्पायर, क्रिम्सन पीक या फिर गॉथिक हॉरर पसंद है तो ब्राम स्टोकर्स ड्रैक्युला एक मस्ट वॉच क्लासिक है। कुछ प्यार
कभी खत्म नहीं होते, वो सदियों तक श्राप बनकर जीते हैं। तो ये थी बढ़िया 10 हॉरर मूवीज जो तुम नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आया तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।